जय श्री राधे कृष्णा। आज नरक चतुर्दशी है। दो विभिन्न मान्यताओं के अनुसार चंद्रोदय अथवा अरुणोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल बुधवार 30 अक्टूबर के दिन चंद्र उदय और पूर्व अरुण उदय व्यापिनी यानी कि चंद्रोदय के समय चतुर्दशी होना, इस कारण से 30 अक्टूबर के दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा। इस साल चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को दिन में 1:15 से आरंभ हो गई थी और यह रहेगी 31 अक्टूबर को दोपहर के 3:51 तक। काली पूजन तथा अन्य तांत्रिक साधना रात्रि काल में होने के कारण इस साल काली चौदस 30 अक्टूबर बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात 14 दिए प्रज्वलित करने के कार्य भी 30 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। काली चौदस की रात्रि में कोई भी मंत्र जप करने से मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आंखों में आंजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती और आंखों का तेज भी बढ़ता है। चतुर्दशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करने की पौराणिक परंपरा है। अभ्यंग स्नान कहते हैं तिल के तेल का उपटन लगा करके स्नान करना और सूर्योदय से पहले ये किया जाता है। उदयकालीन चतुर्दशी तिथि गुरु वक्र के दिन 31 अक्टूबर को पड़ रही है। अतः नरक चतुर्दशी के अभ्यंग स्नान आदि कार्य 31 अक्टूबर की प्रातः सूर्योदय से पहले उठ करके करना ही श्रेष्ठ रहेगा। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अलावा इस चतुर्दशी को नरक चौदस रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी हम जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। वह इस प्रकार से दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन भी संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन करके काल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज जी की पूजा और उपासना भी की जाती है। आइए सुन लेते हैं नरक चतुर्दशी की एक पौराणिक कथा। रंतिदेव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? कृपा कर मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण मुझे नरक का भागी होना पड़ेगा। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि उसे 1 साल का और समय देने की कृपा करें। राजा का कथन सुनकर यमदूत विचार करने लगे और राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान करके वे चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गए और उन्हें समस्त वृतांत बताया। ऋषि राजा से कहते हैं कि यदि राजन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें तो वह पाप से मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों के कथन के अनुसार राजा कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाते हैं। जय जय श्री राधा कृष्ण। नरक चतुर्दशी की एक और कथा है। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे। वरुण को छत्र से वंचित कर दिया था। मंदराचल के मणिपर्वत शिखर को कब्जा लिया था। देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं को उनकी कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था। उन कन्याओं की संख्या 16,100 थी। इस प्रकार से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके उन कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया था। उसके बाद स्वयं भगवान ने उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए अपनी पत्नी के रूप में सभी को वरण कर लिया था। सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। इसलिए इस दिन को मनाने के लिए नरक चतुर्दशी के रूप में छोटी दीपावली मनाई जाती है। आइए आपको बता देते हैं रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगा के अपमार्ग का प्रोक्षण किस प्रकार से करना होता है। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पहले तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपमार्ग का प्रोक्षण करना चाहिए और लौकी के टुकड़े और अपमार्ग दोनों को अपने सिर के चारों ओर
7 बार घुमाएं। ऐसा करने से नरक का भय दूर होता है। साथ ही पद्म पुराण के मंत्र का भी पाठ करें। मंत्र इस प्रकार से है। हे तुम्बी लोकी, हे अपामार्ग, तुम बार बार फिराए जाते हुए मेरे पापों को दूर करो और मेरी कुबुद्धि का नाश कर दो। फिर स्नान करें और स्नान के बाद लोकी और अपामार्ग को घर के दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे रूप बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आज के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से मनुष्य नरक के भय से भी मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह यमलोक नहीं जाता, अर्थात नरक का भागी नहीं होता। भविष्य पुराण के अनुसार जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके पिछले 1 वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। यद्यपि कार्तिक मास में तेल की मालिश वर्जित बताई गई है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन इसका विधान है। नरक चतुर्दशी को तिल के तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर और व्यावसायिक स्थल पर तेल के दीपक जलाने चाहिए। तेल की दीपमाला जलाने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को धन त्रयोदशी से दीपावली तक 3 दिनों में दीपक जलाने वाले घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास का वरदान दिया था। यम दीपदान हेतु 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। वो तो आपने धन त्रयोदशी वाले दिन किया होगा। नरक चतुर्दशी पर कुछ कार्य भी किए जाते हैं, वह इस प्रकार से हैं। नरक चतुर्दशी से पहले आपने कार्तिक कृष्ण पक्ष की होली अष्टमी के दिन एक लोटे में पानी भरकर रखा था। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे के जल से नहाने के पानी में मिला करके स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर और कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं, इसीलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन निश्चित काल यानी कि अर्धरात्रि का समय में घर से बेकार के सामान फेंक देने चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र्य निसारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है, इसीलिए दारिद्र्य यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। लिंग पुराण के अनुसार इस दिन उड़द के पत्तों के साग से युक्त भोजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली के पैकेट की पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है और धन घर में रुकना भी आरंभ हो जाता है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्र उदय यानी कि अरुणोदय सूर्योदय से सामान्यतः 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय होता, जो होने पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हालांकि अरुणोदय पर चतुर्दशी मनाने का विधान सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि उदया तिथि पर चतुर्दशी मनाने का विधान प्रचलित है। यदि दोनों दिन चतुर्दशी तिथि अरुणोदय अथवा चंद्र उदय का स्पर्श करती है तो नरक चतुर्दशी पहले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा अगर चतुर्दशी तिथि अरुणोदय या चंद्र उदय का स्पर्श नहीं करती है तो भी नरक चतुर्दशी पहले ही दिन मनानी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले चंद्रोदय या फिर अरुणोदय होने पर तेल मालिश करें और यम तर्पण करने की भी परंपरा है। नरक चतुर्दशी के दिन पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का भी बड़ा महात्म्य है। स्नान के बाद विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना भी अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे पाप भी कटता है और रूप सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इन कारणों से नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। और इसके बाद दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन 16,000 कन्याओं को उद्धार किया था। इसी खुशी में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं।
नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त भी कराया था। क्योंकि नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया था और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया था। तो जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ही थी। जब भगवान कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया तो मैं कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाने लगी कि समाज अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह किया था। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की प्रथा आरंभ हुई थी और स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, औषधि मिले पानी से स्नान करती हैं। और कहा भी जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे। तब अयोध्या वासी ने अपनी खुशी दिए जलाकर और उत्सव मनाकर किया था और भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी और लक्ष्मण जी का स्वागत किया था। साथ ही मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने आज के ही दिन वामन रूप में अवतार लिया था। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से मनुष्य को मनचाहा फल भी प्राप्त होता है और उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसी दिन देवादिदेव महादेव के एकादश अवतार बजरंगबली भगवान हनुमान जी महाराज की जयंती भी मनाई जाती है। हनुमान जी महाराज की पूजा पंच उपचार विधि से करनी चाहिए। इस पूजा में पुरुषों के बाद ही स्त्रियों को पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद घर के चारों दिशाओं में दीपक को जलाएं। साथ ही एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर यम तर्पण, आरती, अभ्यंग स्नान, यम दीपदान, ब्राह्मण भोज, शिव पूजा, वस्त्रदान, प्रदोष पूजा, दीप प्रज्वल करने को कहा गया है। मनुष्य अपने सभी पाप बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है यदि वह सब कार्य करे। तो आज रात आप घर पर प्रयोग करें तो आपको तुरंत ही सभी अच्छे परिणाम मिलने आरंभ हो जाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को काली चौदश भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्याओं में देवी कालिका सर्वोपरि है। काली शब्द हिंदी के शब्द काल से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समय, काला रंग, मृत्युदेव या मृत्यु। तंत्र के साधक महाकाली की साधना को सर्वाधिक प्रभावशाली मानते हैं और यह कार्य हर कार्य का तुरंत परिणाम भी देती है अगर इनकी साधना की जाए। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। काली चौदस के दिन कालिका के विशेष पूजन उपाय से लंबे समय से चल रही बीमारी दूर होती है। काले जादू के बुरे प्रभाव, बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है, कर्ज मुक्ति मिलती है और यदि बिजनेस की परेशानियां हों या फिर दाम्पत्य तनाव हो तो वह भी दूर हो जाता है। यदि आपके व्यवसाय में गिरावट आ रही है तो आज रात्रि में यानी कि रूप चौदस को आप रात्रि में पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित धनदायक कोड़ियाँ बांधकर 108 बार श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करके धन रखने के स्थान पर रखने से व्यवसाय में प्रगतिशीलता आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी या फिर पागलपन का दौरा पड़ता हो तो आज रात में काली हल्दी को कटोरी में रखकर लोबान की धूप दिखाकर शुद्ध कर लें। इसके बाद एक टुकड़े में छेद करके काले धागे में पिरोकर उसके गले में पहना दें और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण ताजे पानी से सेवन कराते रहें। इससे अवश्य ही लाभ मिलता है। और आप उपाय भी कर सकते हैं और काली मिर्च के 5 दाने सिर पर से 8 बार वार कर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दें और 5वें बचे काली मिर्च के दाने को आसमान की तरफ फेंक दें और बिना पीछे देखे या किसी से बात करे घर वापस आ जाएं। तो इससे आपका पैसा अगर कहीं पर फंसा हुआ है तो आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। और निरंतर अस्वस्थ रहने पर आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और पीसी काली हल्दी को दबाकर खुद पर से 7 बार उतार कर गाय को खिलाते हैं। आज रात के समय काली मिर्च के 7 दाने लेकर उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें। घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को नजर लग गई है तो काले कपड़े में हल्दी को बांधकर 7 बार ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नरक चतुर्दशी आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, उन्नति और तरक्की के दरवाजे आपके लिए खुल जाए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। नरक चतुर्दशी की आप सभी को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं।